मोबाइल पर कोई नहीं देखेगा, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बैठिए। सुन लो, स्ट्रक्चर उस सब छोड़ दो। स्ट्रक्चर बनाना हमने बता दिया। कोई बोलेगा टेंस आसान है, हम आसानी से पहचान लेंगे कौन टेंस का है। स्ट्रक्चर भी हम लोग बना लेंगे लगभग, ठीक है। अब ओरिजिनल टेंस काल हम प्रेजेंट टेंस क्या होता है हमने बता दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है हमने बता दिया। आज स्टार्ट होना है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, ठीक है। बनावे ना तो सबको बता दिए हैं। एकदम गधे का तूने चल गया था तो पढ़ाई ना हो ले। ठीक, कल वाला पढ़ा देना, ठीक है। ठीक ठीक, हाँ कल होना हो रहा है। हमने टेंस बताया था, टेंस, टेंस में यही बताए थे हम लोग। टेंस कैसे परिभाषा आया था, तो सर हमने बताया कि टेंस दो चीज से मिलकर बना हुआ है सर, एक टाइम और एक एक्शन। जरा ध्यान से समझिएगा, टाइम करने का मतलब क्या है, समय। एक्शन कोई काम हो, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने बोला आई ईट अ मैंगो, राइट, ठीक है, खाता हूँ। तो इसमें ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है, कौन सा, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट को दिखाता है, राइट, लिखवाए हो गया। फर्स्ट फॉर्म क्या दर्शाता है हमेशा, प्रेजेंट को। फर्स्ट फॉर्म किसका, प्रेजेंट को। सर तो प्रेजेंट है सर, तो हमने बोला कि मैं आम खाता हूँ, तो एक्शन हो रहा है। नहीं सर, एक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। बाबू जरा ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा अगर ना भी समझ में आए ना, खड़ा होकर पूछ लीजिएगा, ठीक है। काहे कि एक दिन में कोई क्लास समझ में आने वाला, लेकिन आ जाएगा, काहे की शुरुआत ही की है टेंस, ठीक है। टेंस कैसे पहचाने, ये प्रेजेंट हो गया सर। अब कोई वर्ब इट के सिवाय और कोई वर्ब दिखाई दे रहा है तुमको, नहीं सर, तो इंडिफिनिट है, क्या है, इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। बस सर, कहानी हो गया समाप्त। ये हो गया प्रेजेंट। अब बताओ कि इसको में कौन सा टाइम आया, प्रेजेंट टाइम आया ना, प्रेजेंट टाइम। सर तो टाइम तो मिल गया सर, लेकिन एक्शन दिखाइए इसको में। लेकिन खाना, खाना बताओ एक्शन है कि नहीं। खाने में मुंह का एक्शन नहीं होता है, कैसे खाते हो, मुंह बनाओ, सब अपना अपना मुंह बनाओ ना। तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे खा रहे, अच्छा बोल भी रहे ना, तो मुंह का एक्शन हो रहा है, राइट। तो टाइम भी, हाँ ठीक, टाइम भी आ गया है। और तो कोई बोलेगा कि टेंस जो है ना सर, केवल टाइम डिनोट नहीं करता है, इसके साथ एक्शन भी डिनोट करता है सर। तो इसका परिभाषा बनाए थे हम क्या सर, टेंस का परिभाषा था, टेंस, टेंस टेल्स अस टाइम ऑफ, हाँ, बिना केवल एक्शन हम लिखवा देते हैं, केवल टाइम लिखवा देते तो टेंस की परिभाषा सही था। कोई तो बोलता है ना कि टेंस डिनोट टाइम, सही परिभाषा है जी, टाइम इज इक्वल टेंस, सही है, एकदम गलत, आधा अधूरा परिभाषा है। गलत कैसे होगा कि केवल टाइम थोड़ी दर्शा रहा है टेंस, एक्शन भी तो है, ठीक है। तो क्या है, गलती है सर। हम अभी प्रूफ किया कि केवल टाइम थोड़ी था, उसके साथ एक्शन भी, तो हमेशा क्या बन गया, प्रेजेंट। सर हमने बताया टेंस के कितने बेटे, बता बाबू आगे, तीन गो, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। सर फर्स्ट का नाम है सर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सेकंड का नाम क्या है सर, पास्ट टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरा का नाम है सर फ्यूचर, सुनो, फर्स्ट का नाम प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट, और तीसरा फुटूरे, हाँ फुटूरे यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये तीन हो गया टेंस के टाइप, इसको लिख लीजिए। अरे भाई देखिए ध्यान से बाबू,
सर टेंस के कई गो बेटा, इन तीनों के चार चार गो बेटा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सर, ध्यान से समझिएगा सर, प्रेजेंट टेंस है ना सर, प्रेजेंट टेंस, इसके चार गो बेटा सर, कै गो? चार गो। ठीक है, फर्स्ट का नाम है सर प्रेजेंट, हाँ जी सही बोल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा का सर कंटिन्यूअस, क्या? और तीसरा सर परफेक्ट। और चौथा सर परफेक्ट कंटिन्यू। हो गया कि नहीं चार गो बेटा? जरा ध्यान से समझिए, केवल प्रेजेंट लगा दे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सुनो ध्यान से, प्रेजेंट नहीं पढ़ना, प्रेजेंट क्या पढ़ना है? प्रेजेंट, प्रेजेंट देखो ध्यान, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट ऐसे, प्रेजेंट ऐसे, तो ये वाला पढ़ना है। ठीक है, अरे इंग्लिश बोलो ऐसा कि तेरे सामने लगे अच्छा लगता, फाटल बास नील तो बोलता है ऐसा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अगर हमको पास्ट सर, लेकिन अगर हमको पास्ट बनाना है तो यहाँ पे केवल क्या कर देंगे सर, तो देखिएगा ध्यान से, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। अरे हम तो यहाँ मिटा देंगे, आप लोग कॉपी मिटा देगी नहीं ना? पास्ट लिख लीजिए। ठीक है बाबू, अब जरा फ्यूचर बनाना होगा सर, तो फ्यूचर ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लगा, फ्यूचर टेंस का ही हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो अब हेडिंग बनाना है कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, क्या? यही ना? बोलिए सर, प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं हम लोग? हाँ बोलिए सर, बोले थे कि द टेंस विच डिनोट्स, ध्यान से समझिएगा, द टेंस विच डिनोट्स, वैसा टेंस जो डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है सर प्रेजेंट एक्शन को, किसका? प्रेजेंट एक्शन और इवेंट इज नोन एज, इज नोन एज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, द टेंस कहने का मतलब क्या, जो हिंदी समझो, वैसा टेंस विच का मतलब जो प्रदर्शित करता है, बताता है प्रेजेंट एक्शन, वैसा काम जो प्रेजेंट में हुआ, वर्तमान में, या इवेंट का मतलब होता है घटना, कोई घटना घटा है किस चीज में? प्रेजेंट में, उसी को तो हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मिटाएं इसको, वैसा टेंस, ठीक है, जो हमेशा बताएगा प्रेजेंट में जो काम हुआ है, या जो प्रेजेंट में घटना घटा है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और आगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना इसमें, बोलो ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या बताता है आपको? क्या सर प्रेजेंट टेंस ना है सर? ऐसे नहीं होता है, वैसा टेंस जो हमेशा बताएगा आपको हैबिट को, आपका हैबिट क्या है, गाली देने की आदत होगा किसी को, हाँ, तो जिसको आदत पड़ गया वो हमेशा टेंस हो जाएगा प्रेजेंट में। सुनो ध्यान से, ए द टेंस विच डिनोट्स
हाँ, डिनोट्स मतलब बताता है या प्रदर्शित करता है किस चीज को? हैबिट। हैबिट और रूटीन। रूटीन मतलब समझ रहे हो? दिनचर्या जो सुबह से शाम तक जो तुम करते हो उसको बताएगा। रूटीन को किसको? और क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ को। किसको? यूनिवर्सल ट्रूथ बताते हैं। यही तो असली चीज है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब क्या? ब्रह्मांडीय सच्चाई। अब समझो, सूर्य पूरब में तो कभी पश्चिम में भी कहा उगेगा कहीं। यानी जो घटना पहले घटा है, घट रहा है और फिर वो घटेगा। और कभी सूरज जो है से पश्चिम में उगेगा जी। यानी ये घटना जो है ना सर, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी जो है से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 50 डिग्री पर खौला देगा? नहीं, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आ जाएगा। सूरज पश्चिम में डूबता है तो कोई पूरब में डुबा देगा उसको? ये सब ब्रह्मांडीय सच्चाई है, ट्रूथ है। वो सब कौन टेंस में आएगा? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ हाँ, और क्या होता है? सुना लो। जो प्रेजेंट एक्शन को डिनोट करता है इवेंट को, उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। लेकिन इंडेफिनिट का बात तो कुछ और है सर। ये तो इवेंट और एक्शन बताएगा ही, लेकिन बताएगा क्या? आपको हैबिट को बताएगा। आपका मान लो कि कोई के दारू पिए की आदत है, वो कौन सा टेंस में आएगा? हमेशा। लेकिन कोई पूछेगा कि हम रोज उठ जाते हैं 5 बजे, तो रूटीन है मेरा, वो कौन सा टेंस में आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, और कोई ना कैसे मैं सुबह उठता हूँ बताओ ना आ रहा है? मैं सब आ जाएगा, कोई भी अलग चीज नहीं बनाया हुआ है, ठीक ना? उगता है, सुनो ध्यान से। नहीं, चल जाओगे आगे जाकर कहानी खत्म हो जाएगा फिर। देखो, फिर बताए ये वाला समझ में नहीं आ रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है? यूनिवर्सल ट्रूथ करने का मतलब जो जो ब्रह्मांड की सच्चाई है ना, सच्चाई, वो चीजें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। पृथ्वी गोल है ऐसा हम लोग जानते हैं। अरे जनरली लोग बोलता है कि अर्थ इज राउंड। अर्थ इज, अब कोई लिख दिया ना बाबू के अर्थ वाज राउंड, यानी सुनो ध्यान से, अर्थ वाज राउंड, ठीक है? और फिर द अर्थ इज राउंड। अब इसका मतलब समझ रहे हो? अरे भाई, पृथ्वी गोल है, पहले भी है, अभी भी है और रहेगा भी। तो तू पास्ट में काहे बना दिया इसको? ये हो जाएगा गलती सर। जब भी आएगा तो हमेशा प्रेजेंट में। सोची में। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा सेंटेंस में? यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा सेंटेंस? हमेशा प्रेजेंट। ये चीज हमेशा याद रखना। कोई परिभाषा जल्दी नहीं बताता है, लास्ट जब डायरेक्ट बात है बाबू लिख पहचानने के नियम जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में सहायती है, कहानी हो जाता खत्म। है कि नहीं? बात हकीकत है। हमेशा नो। इसको मिटाए। अब कोई पूछेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, कोई पूछता था डायरेक्ट ना पहले कि बताओ प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, तो सब खाली शायद जिस दिमाग की क्रिया के अंत में सहायती है। अरे गधा, प्रेजेंट इंडिफिनिट वो तो पहचानने का नियम है ना। वो पहचानने का नियम है, परिभाषा ये होता है, ठीक है? याद कर लेना। ठीक। सब क्या है यार, तो हम लिखवाएंगे ना, तू काहे टेंशन ले रहे हो भाई? चले आगे, कोई दिक्कत ना ना? दिक्कत? ए बाबू, मार देंगे कि नाच के गिर जाओगे तुरंत। घर लेके नहीं जाना। ठीक। ए, अगला क्या है सर? नहीं, नोइंग पॉइंट। नोइंग
नोइंग पॉइंट। अब कैसे पहचानेंगे सर कि टेंस इस चीज का है, ठीक है। नो, हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं पहचान बिंदु। पहचानने का डायरेक्ट लिखवाते का नियम, ठीक है। अगर हिंदी होता है पहचान बिंदु, लेकिन हम लिखवा रहे हैं पहचानने का नियम है, क्या है। कैसे जानेंगे सर, तो वर्ब रहेगा क्या, यानी वर्ब मतलब समझ रहे हो ना, क्रिया। नल बोलता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, वैसे नहीं लिखवाएंगे। वर्ब के साथ रहेगा जगह आपको ता है, ता है, ते है, ते है, इत्यादि, ठीक है। लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे, ठीक है। आप पहचान जाएगी ना कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे, सबसे लास्ट में ता है थे। तो सुबह पूछ रहे सर वह कुत्ता है, बताइए टेंस है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो है, इंफॉर्मेशन दे रहा है तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेकिन